नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। 15,000 रुपये हर महीने मिलेगा अनुदान, सीएम ने लॉन्च की नई औद्योगिक नीति, जाने पूरी जानकारी। जी हां, छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लॉन्च हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई औद्योगिक नीति को लॉन्च किया। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि हमने इस नई नीति को रोजगार परक और विजन 2047 के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए विकसित छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई उद्योग 1,000 से अधिक युवाओं को रोजगार देता है तो हम उसे बी स्पॉक पॉलिसी के तहत और अधिक रियायतें देंगे। युवाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर हमने इस नीति में प्रति व्यक्ति 15,000 रुपये प्रति माह तक का अनुदान देने का प्रावधान भी किया है। सीएम ने बालोद जिले को दी कई सौगातें, कहा पीएम मोदी ने बढ़ाया जनजातीय समाज का गौरव। मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के शौर्य की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी अस्मिता, संस्कृति एवं मातृभूमि की रक्षा के लिए अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई लड़ी और 25 वर्ष के अल्पायु में ही शहीद हो गए थे। वह सीएम ने कहा कि कंवर समाज द्वारा संचालित हायर सेकेंडरी स्कूल का शासकीयकरण किया जाएगा। वह शाला भवन के 25 लाख रुपये, गुंडरदेही विकासखंड के ग्राम रेंगा कठेरा में आदिवासी पैंकरा कंवर समाज के सामाजिक भवन निर्माण हेतु 50 लाख रुपये एवं गुंडरदेही के वार्ड नंबर 10 में राम मंदिर के राम सत्ता स्थल के निर्माण हेतु 10 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। किस दुकान में मिलेगी सस्ती और पसंदीदा ब्रांडेड शराब, घर बैठे मिलेगी जानकारी। विभाग ने लॉन्च किया ऐप, जाने खास बातें। छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। किस ब्रांड की शराब किस दुकान में उपलब्ध है, इसकी जानकारी के लिए कस्टमर को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसकी जानकारी उसे अपने मोबाइल ऐप पर घर बैठे मिल जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग ने इसके लिए मनपसंद नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के लॉन्च होने के बाद राज्य में सियासत भी तेज हो गई है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस फैसले पर हमला बोला है। मनपसंद ऐप को लॉन्च करने के बाद विभाग का कहना है कि इससे शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगेगी। नक्सलियों के डर से छोड़े थे गांव, 21 साल बाद वापस अबूझमाड़ लौटेगा 25 परिवार। नक्सलियों के डर से अपना गांव छोड़ने के 2 दशक से अधिक समय बाद लगभग 25 आदिवासी परिवार छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में अपने मूल स्थान पर लौटने की योजना बना रहे हैं। इन परिवारों के लगभग 100 सदस्यों ने 2003 में अबूझमाड़ स्थित गारपा गाँव में घर छोड़ दिया था। बता दें कि 2003 में अबूझमाड़ स्थित गारपा गाँव छोड़ने के बाद इन 25 परिवारों को नारायणपुर शहर के बाहरी इलाकों में सरकारी भूमि पर बसाया गया। यहाँ उन्होंने आजीविका के लिए खेती करना शुरू कर दिया। अब 21 साल बाद ये परिवार हाल ही में अपने मूल स्थान को देखने गए। विकास कार्यों और स्थानीय आबादी के लिए पुलिस द्वारा वहां एक शिविर स्थापित करने के बाद अब ये परिवार वहां पुनर्वास करने की योजना बना ली है। सरपंच बाबू के सामने कटोरा लेकर जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने महिला सरपंच को किया बहाल, छत्तीसगढ़ सरकार पर ठोका जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक सुदूरवर्ती गांव की निर्वाचित महिला सरपंच को अनुचित कारणों से हटाने पर नाखुशी जताई है। वह सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि सरपंच बाबू के सामने भीख का कटोरा लेकर जाए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने जसपुर जिले के एक गाँव की महिला सरपंच सोनम लकड़ा को हुए मानसिक उत्पीड़न के लिए राज्य सरकार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाए व जिसका भुगतान 4 सप्ताह में किया जाना है। कुसमुंडा कोल परियोजना में बड़ा हादसा, ग्राइंडर मशीन की चपेट में आने से कर्मचारी की मौत। कोरबा में SECL की कुसमुंडा कोल परियोजना में एक बड़ा हादसा हो गया, में जहां एक कर्मचारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला और देखते ही देखते लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। इसकी सूचना संबंधित कंपनी के अधिकारियों को दी गई। वहीं कुसमुंडा पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया। कंपनी के अनेक कर्मचारी मृतक के परिवार को उचित मुआवजा और नौकरी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक आगे की कार्रवाई नहीं शुरू करने देंगे। ऐसे में खदान में हड़ताल की स्थिति निर्मित हो रही है। कुसमुंडा थाना प्रभारी रूपक शर्मा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए आगे की जांच शुरू कर दी। वहीं मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दी गई है। आगे की कार्रवाई जारी है। नकली पनीर फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस के साथ पहुंचे एसडीएम ने किया सील, जांच के लिए सैंपल भेजा। दुर्ग में नकली पनीर बनाने की एक फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। इस फैक्ट्री में पाम ऑयल और दूध पाउडर के साथ एसेंस का इस्तेमाल कर न सिर्फ पनीर बनाया जा रहा था बल्कि प्रदेश के कई शहरों में इसे बड़ी मात्रा में खपाया जा रहा था। इस फैक्ट्री को लेकर दुर्ग कलेक्टर के साथ ही सांसद विजय बघेल को भी फोन कर पूरी जानकारी दी, जिसके बाद एसडीएम, तहसीलदार के साथ ही कुम्हारी थाना की टीम भी मौके पर पहुंचकर अब इस फैक्ट्री को सील कर दिया है और अब फूड सेफ्टी
डिपार्टमेंट की टीम पनीर का सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजने की तैयारी कर रही है। 3 नर कंकाल मिलने के इस मामले में आया नया अपडेट। 45 दिन लापता मां, बेटी और बेटे की होने लगी आशंका, परिजन ने इन पर जताया शक। जिले दहेजवार पंचायत के बंद पड़े फ्लाई ऐश ईंट भट्टे के पास 3 नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि आज सुबह दहेजवार से कुछ लोग ईंट भट्टे के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने वहां आसपास से नर कंकाल के टुकड़े बिखरे मिले थे, जिसके बाद उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं अब इस खबर के फैलने के बाद एक युवक ने आशंका जताई है कि यह नरकंकाल उसकी लापता मौसी, भाई और बहन का है। दुर्ग पुलिस ने निकाला चाकूबाजों का जुलूस, गुंडों के खिलाफ छावनी पुलिस का एक्शन। जी छावनी पुलिस ने 2 बदमाशों को हिरासत में लिया है। वे पकड़े गए बदमाशों पर चाकूबाजी का आरोप है। पुलिस के मुताबिक एक दिन पहले बदमाशों ने युवक को चाकू मारकर जख्मी कर दिया था। जख्मी युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिरासत में लिए गए बदमाशों का आज पुलिस ने जुलूस भी निकाला। बदमाशों को लेकर पुलिस आज मौका वारदात पर पहुंची। वे दोनों बदमाशों को घटनास्थल पर लेकर जाकर पुलिस ने वारदात की तस्दीक की। मौके से बदमाशों के छिपाकर रखे गए चाकू को भी पुलिस ने बरामद किया। हिरासत में लिए गए बदमाशों से पुलिस अब आगे की पूछताछ कर रही है। बिरसा मुंडा जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में पीएम मोदी, सीएम शाह रायपुर से वर्चुअली जुड़े। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर बिहार के जमुई में जनजातीय गौरव दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। इसके अलावा भाजपा शासित राज्यों के मंत्री ऑनलाइन जुड़े हैं। इस समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड से ऑनलाइन जुड़े हैं। वह सीएम के साथ आदिवासी कल्याण मंत्री राम विचार नेताम सहित कई मंत्री और जनप्रतिनिधि जुड़े हैं। बता दें कि बिहार के जमुई में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएम मोदी ने 150 रुपए के चांदी के सिक्के का विमोचन किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर विशेष स्मारक डाक टिकट का भी विमोचन किया। महेंद्रगढ़ में इच्छाधारी नाग नागिन की गुफा, रात के अंधेरे में मनुष्य का रूप धारण करते थे सांप। जी हां, भारत सदियों से रहस्यमयी और सांस्कृतिक परंपराओं का देश रहा है। अतीत में इसे आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, यानी आर्यों की भूमि। यहाँ की प्राचीन कहानियों ने लोगों के दिलों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। ऐसी ही एक किंवदंती इच्छाधारी नाग और नागिन की है। यह नाग और नागिन मनुष्य का रूप धरकर मिलन करते थे। ये बातें आज भी जीवित हैं। छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय के पास ऐसी ही एक नाग गुफा है। यहाँ के लोग का कहना है कि आज भी सपने में अक्सर नाग नागिन आते हैं। महेंद्रगढ़ से करीब 10 किलोमीटर दूर चिरमिरी के पास स्थित गुफा है, जिसे लोग नाग गुफा के नाम से जानते हैं। यह गुफा पहाड़ों, चट्टानों और हरे भरे जंगलों से घिरी हुई है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण लोगों का मन मोह लेता है। जंगल के बीच से गुजरता रास्ता नाग गुफा तक पहुंचने का रोमांचक अनुभव देता है। ग्रामीण बताते हैं कि इस गुफा में कभी इच्छाधारी नाग और नागिन रहते थे, जो रात के अंधेरे में मनुष्य का रूप धारण कर मनुष्यों जैसे ही क्रियाकलाप करते थे। राशन कार्ड केवाईसी अपडेट 31 अक्टूबर थी आखिरी डेट, लेकिन अब भी करा सकते हैं अपडेट। राशन कार्ड में केवाईसी अपडेशन यानी आपका परिचय और पते का प्रमाण दोबारा अपडेट कराना, पूरे प्रदेश में यह काम चल रहा था। बताया गया कि जिनका केवाईसी अपडेट नहीं होगा उनका राशन कार्ड निरस्त हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। शासन ने 31 अक्टूबर तक की तारीख केवाईसी अपडेशन के लिए तय की थी और अब वो समय खत्म हो चुका है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जिन लोगों ने केवाईसी अपडेट नहीं कराया वो अब भी करा सकते हैं, क्योंकि पोर्टल में अपडेशन बंद नहीं किया गया है। 22 नवंबर से 2 दिसंबर तक रद्द रहेंगी 24 ट्रेनें, नर्मदा और भोपाल एक्सप्रेस भी शामिल। बिलासपुर रेल मंडल अंतर्गत नरोजाबाद स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने के लिए कवायद तेज कर दी है। इसके लिए स्टेशन के यार्ड का मॉडिफिकेशन किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए रेलवे ने 22 नवंबर से 2 दिसंबर तक अलग अलग तिथि में 24 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। इससे यात्रियों को परेशानी होगी। हालांकि जब कार्य पूरा हो जाएगा उसके बाद ट्रेनों की गति बढ़ेगी और यात्रियों को परिचालन को लेकर आने वाली दिक्कत नहीं होगी। रेलवे ने बताया कि यह कार्य 24 से 30 नवंबर तक चलेगा। बिलासपुर कटनी तीसरी लाइन परियोजना दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना को अलग अलग चरणों में पूरा किया जाएगा। जल्दी करें आवेदन, अपार कार्ड अभी बन रहा है निःशुल्क, बाद में जेब से खर्च करने होंगे पैसे। जिले के स्कूलों में अपार आईडी कार्ड बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। स्कूलों में बड़ी संख्या में छात्रों के अपार आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी TR साहू ने बताया कि अपार आईडी कार्ड बनवाने के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी है। वहीं शिक्षक और स्कूल प्रबंधन को भी अभिभावकों को अपार कार्ड से जुड़े तथ्यों की जानकारी देने को कहा गया, जिससे अभिभावकों के मन में किसी भी तरह का संशय न रहे।
नक्सलियों का तांडव, आधी रात मोबाइल टावर में लगा दी आग, लगाया बैनर पोस्टर, ग्रामीण में दहशत। दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले की सीमावर्ती ग्राम पंचायत तुमरेगुंडा में बुधवार रात को नक्सलियों ने एक और आक्रामक कदम उठाया। नक्सलियों ने यहां स्थित मोबाइल टावर और उसके कंट्रोल पैनल में आग लगा दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। इस घटना के बाद नक्सलियों ने कुछ बैनर और पोस्टर भी चिपका दिए ताकि वे अपनी उपस्थिति को महसूस करा सके और लोगों में खौफ बनाए रख सके। सूत्रों के अनुसार यह हमला पंचायत चुनाव से पहले नक्सलियों द्वारा अपनी ताकत दिखाने और लोगों के बीच डर का माहौल बनाने के उद्देश्य से किया गया। इससे पहले भी अबूझमाड़ क्षेत्र के पावेल, हितामेटा और हर्रा क्वार्टर में नक्सलियों ने हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया था, जिससे स्थानीय लोग खासे परेशान हैं। पार्किंग के लिए नए नियम पालन नहीं किया तो उठाकर ले जाएगी पुलिस। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में पार्किंग शुल्क के साथ ही कार की चाबी, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी नहीं देने पर उसे पुलिस उठाकर ले जाएगी। इसे छुड़ाने के लिए पुलिस थाने का चक्कर लगाना पड़ेगा। वह पार्किंग में रखने के दौरान इसका दुरुपयोग करने, सड़क हादसा होने और चोरी चले जाने पर एयरपोर्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं होगी। वह कार लेकर आने वाले को अपने वाहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद की होगी। धान खरीदी केंद्रों पर माइक्रो एटीएम से किसानों को मिलेगी सुविधा, 10,000 रुपये तक ऐसे होगा तत्काल भुगतान। पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत 14 नवंबर से हो गई है। राजनांदगांव जिले में धान खरीदी को लेकर 96 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 1,32,000 से अधिक किसान समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचेंगे। वहीं इस बार धान खरीदी के लिए खरीदी केंद्रों में प्रशासन द्वारा माइक्रो एटीएम की सुविधा किसानों को प्रदान की गई है। इससे धान बेचते ही उपज की राशि में से 10,000 तक का तत्काल भुगतान माइक्रो एटीएम के माध्यम से किसानों को हो पाएगा और इसकी सुविधा का लाभ किसान ले पाएंगे। पूर्व सरपंच के कार का शीशा तोड़कर निकाल लिए 3 लाख रुपये, कलेक्टर परिसर से सामने आया उठाईगिरी का मामला। जी हां, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कार का शीशा तोड़कर उठाईगिरी करने का मामला सामने आया है। वह मामला कलेक्ट्रेट परिसर में समाज कल्याण विभाग के सामने का है। मैं यहाँ बामनकेरा के पूर्व सरपंच द्रोण चंद्राकर पंजाब नेशनल बैंक से केसीसी ऋण के 3 लाख रुपये निकालकर अपने कार में रखकर समाज कल्याण के ऑफिस के बाहर कार खड़ी कर मत्स्य विभाग गए। मैं जहाँ उन्हें एक कागज जमा करना था। मैं कागज देकर जैसे ही वह बाहर आए तो देखा कि कार का शीशा टूटा हुआ है और 3 लाख रुपये और एक बैग जिसमें उनके बच्ची के कपड़े थे वो गायब था। मैं द्रोण चंद्राकर ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। अब मशीन से ही चेक हो जाएगा धान में कितनी नमी, किसान न करें ये गलती। छत्तीसगढ़ में आज 14 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने इस साल धान की गुणवत्ता और नमी की सही मात्रा सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। धान में नमी का मापने के लिए मशीनें लगाई गई हैं, जिनसे 17% तक नमी वाला धान ही खरीदा जाएगा। अगर धान में 17% से अधिक नमी पाई जाती है तो किसान को धान सुखा कर लाना होगा। इस बार धान खरीदी केंद्रों में गुणवत्ता की जाँच के लिए जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी हर किसान के धान का परीक्षण करेंगे और केवल अच्छी गुणवत्ता का धान ही खरीद पाएगा। नमी मापने के लिए खास मशीन का इस्तेमाल होगा, जो टिक टिक करती है और धान में नमी की मात्रा दिखाती है। इस मशीन से यह सुनिश्चित होगा कि धान में जरूरत से ज़्यादा नमी न हो, जिससे धान की गुणवत्ता बनी रहे। राजधानी के इन 24 केंद्रों में बनाए जाएंगे आयुष्मान कार्ड। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने जिले के प्रत्येक नागरिकों का आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए। श्री चौधरी ने शहरी क्षेत्रों के सुपरवाइजरों की बैठक में बातें कही। वह बैठक में आयुष्मान कार्ड बनाने में आने वाली कठिनाई सुधार और माइक्रो प्लान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड बनाए जाने का निर्देश दिए गए। वह साथ ही प्रत्येक यूपीएससी ओपीडी में कार्ड बनाने के निर्देश के साथ ही स्कूलों में 19 वर्ष तक के बच्चे जिनका कार्ड अभी तक नहीं बन पाया उनको भी बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड मोबाइल ऐप से नहीं बनने पर लिंक से बनाया जाए। ऑपरेटर आईडी नहीं होने पर बेनिफिशियरी आईडी से भी बनाया जा सकता है। पीएम आवास योजना 2.0 अपने घर का देख रहे हैं सपना तो जरूर होगा पूरा, यहां जाने पूरी जानकारी और उठाया लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण में उन हितग्राहियों को भी शामिल किया जाएगा जो पहले चरण में आवास से वंचित रह गए थे। इस महत्वपूर्ण योजना के तहत अब और अधिक लोगों को उनके पहले पक्के घर का सपना पूरा करने का मौका मिलेगा। वे प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए हितग्राही सर्वेक्षण शुक्रवार से शुरू होगा।
लोग नकली से बचेंगे और असली माल पिएंगे। पूर्व सीएम ने शराब को लेकर शेयर किया ऐसा वीडियो की मचा हंगामा, जाने पूरा मामला। छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग के मनपसंद ऐप को लेकर सियासत तेज है। आबकारी विभाग ने शराब प्रेमियों के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से कस्टमर को यह जानकारी मिलेगी कि उनकी पसंदीदा ब्रांड की शराब किस दुकान में उपलब्ध है। इसे लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला कर रही है। मैं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में बीजेपी विधायक असली माल पीने की बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। कवच सुरक्षा के दायरे में होगा नागपुर से झारसुगुड़ा रेल नेटवर्क कवच प्रणाली लागू करने की निविदा जारी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर से झारसुगुड़ा रेलखंड 614 रूट किलोमीटर के हाई डेंसिटी नेटवर्क मार्ग पर कवच प्रणाली लागू करने के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। इस परियोजना का अनुमानित मूल्य 292 करोड़ रुपये है। वह निविदा 25 नवंबर 2024 को खोली जाएगी। इस परियोजना के अंतर्गत स्टेशन कवच उपकरणों की स्थापना, भवनों का निर्माण, टावरों की स्थापना, ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने प्रावधान आदि कार्य शामिल होंगे। इसके साथ ही लो डेंसिटी नेटवर्क के लिए 1563 रूट किलोमीटर क्षेत्र में कवच प्रणाली लागू करने की विस्तृत एस्टीमेट को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इस खंड में निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया जारी है और निविदा कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में चीतल और तेंदुए की खाल की तस्करी, वन 5 अमले ने 5 आरोपियों को रंगे हाथ दबोचा। महासमुंद जिले के बागबाहरा वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चीतल की खाल और तेंदुए की खाल के टुकड़े के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनमें से 3 आरोपी चुरकी और 2 मरार काशी बहरा के रहने वाले हैं। ये तस्कर खाल बेचने की योजना बना रहे थे, लेकिन वन विभाग की टीम ने जाल बिछाकर इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। बता दें कि उदंती वन्यजीव अभयारण्य के उप संचालक को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग चीतल की खाल को बेचने की फिराक में हैं। इस सूचना के आधार पर उदंती वन्यजीव अभयारण्य के उप संचालक ने टीम तैयार की। इसके बाद टीम ने खरीदार बनकर ओंकरबंद में तस्करों से संपर्क किया और 10,000 रुपये में सौदा तय किया। जब आरोपी खाल लेकर आए तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की पहचान मानसिक उम्र 40 वर्षीय, सुकालू उम्र 45 वर्षीय, हरक उम्र 40 वर्षीय, गिरधर ध्रुव उम्र 38 वर्षीय और पिलाराम बेलदार उम्र 50 वर्षीय के रूप में हुई है। अब खाली जमीनों पर भी टैक्स वसूलेगा निगम। कमिश्नर ने रखा 500 करोड़ कर वसूली का लक्ष्य। जी हां, रायपुर नगर निगम ने इस साल के लिए 500 करोड़ रुपए के टैक्स वसूली का रिकॉर्ड लक्ष्य तय किया है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए निगम इस साल खाली और डाइवर्टेड जमीनों पर भी टैक्स लगाने जा रहा है। बता दें, पिछले साल निगम ने 300 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली की थी। वहीं इस साल जोन क्रमांक 6, 8, 9 और 10 कमिश्नरी के अंतर्गत 2000 स्क्वायर फीट से लेकर 1 हेक्टेयर से अधिक खाली जमीनों पर टैक्स वसूल कर 500 करोड़ रुपए ये टैक्स वसूली के टारगेट को पूरा किया जाएगा। ऐसे खाली प्लॉटों की स्थिति जानने के लिए निगम ने पिछले महीने जिला प्रशासन के भू अभिलेख और रजिस्ट्री शाख को पत्र लिखा था, जिसकी पूरी जानकारी अब दे दी गई है। इसमें 1,60,000 प्लॉट की रजिस्ट्री और डायवर्सन की जानकारी सामने आते ही निगम ने जोन स्तर पर डिमांड जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिंद।